जय श्री कृष्ण। कन्या राशि और कन्या लग्न की बात करें, देखिए बड़ा महत्वपूर्ण समय है, समझने की जरूरत है। सबसे पहले तो गुरु आपके दशम भाव में बैठे हैं, 1 साल से चल रहे हैं, जून तक अभी और चलेंगे। गुरु और शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, एसेट क्रिएट करा रहे हैं। तो भाई मिथुन धनु क्या नाम से, तो मिथुन कन्या धनु और मीन राशि वालों के तो एसेट बन ही रहे हैं कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरीके से। मकान बन सकता है, एसेट ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। शनि और गुरु की दृष्टि आपका एसेट के पार्ट पे, आपके कंफर्ट्स, आपकी होमलैंड, इनको लेकर के इंपॉर्टेंट है। कई जन्म पत्र ऐसे हैं जो लोग विदेश में रहते हैं, कन्या राशि वाले, वो लोग वापस इंडिया लौट रहे हैं, मतलब परमानेंट नहीं, उनकी जो नहीं हो रही थी कई दिनों से ट्रैवल, वो अब हो रही है। तो जब गुरु जो है अपनी 4th हाउस पे दृष्ट होते हैं, अपनी होमलैंड पे, अपना घर, अपनी जाति, परिवार पर, तो आदमी उस तरफ इंक्लाइंड होता है, उस तरफ बढ़ता है। तो एक सबसे खास बात यह है कि मंगल और गुरु और शनि आपके चतुर्थ पे दृष्ट हो गए, तो आपको सेट दिला रहे हैं, होमलैंड की तरफ ले जा रहे हैं। अगली बात यह है कि मंगल शनि ने जो पिछले एक वीक, मतलब पिछला वीक भी थोड़ा बेटर था, इससे पिछले वीक में जितना स्ट्रेस दिया 20 तारीख के आसपास में, वो एक्सेसिव क्लोज था और बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल था। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेके, व्यापार नौकरी को लेके, स्पाउस की हेल्थ को लेके, बहुत एक मतलब स्ट्रेसफुल टाइम था, वो अब खत्म हो गया। अब ये जो स्ट्रेस था वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो गया। ये बड़ी खास बात है कि अब जो कुछ रिजल्ट आ रहे हैं बड़े पॉजिटिव आ रहे हैं। तो अगर आपकी जन्मपत्री थोड़ा भी बेटर मूड में है तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। तो मंगल और शनि जो है 7th हाउस में बैठ के स्ट्रॉन्ग मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हैं। इसकी दृष्टि लग्न के ऊपर होकर के आपको बहुत एक्सेसिवली स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। यानी अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो आपकी पोजीशन धीरे धीरे जो स्ट्रेसफुल थी अब बेटर होने जा रही है। आप महत्वपूर्ण बन रहे हैं, आप लाइमलाइट में आ रहे हैं। गुरु जो हैं ये केंद्र के चारों तरफ रखते हैं, सेंटर प्लेस पर रखते हैं। गुरु जिनका केंद्र में होता है अक्सर वो लोग राजधानी में सेटल होते हैं, ये अमूमन एक जनरल बात है, या इंपॉर्टेंट जगह पे सेटल होते हैं। जिनका गुरु केंद्र में है, जो लोग अच्छे हैं वो लोग केंद्र के समीप रहते हैं, धुरी के समीप रहते हैं। यानी मंगल शनि अब आपको धुरी के और करीब ले जा रहे हैं और मजबूत बना रहे हैं। चाहे वो व्यापार हो, नौकरी हो, उसको उस तरीके से समझने की जरूरत है। तो ये बात हो गई सबसे बड़ी। दूसरी बात क्या है कि बुध और सूर्य अष्टम भाव में है, राहु सूर्य से, ये अच्छा कॉम्बिनेशन। स्ट्रेसफुल तो है लेकिन ये रिकॉग्निशन भी बहुत अच्छी दे रहे हैं। राहु सूर्य मिलकर के मंगल को और शनि को एक्सप्लोर कर रहे हैं और रिकॉग्निशन दे रहे हैं। 6th लॉर्ड 7th में आ गया, स्पाउस की हेल्थ का, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप की हेल्थ का भी ध्यान रखना कि रिलेशन अच्छे रहें। और अगर आप नए रिलेशन बना रहे हैं तो ऐसा ना हो कि वो लाइबिलिटी बन जाए आगे फ्यूचर के लिए, ये थोड़ा सा जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक ये बात हो गई। शुक्र जो है ये आपके 2nd लॉर्ड हो गए, अब भाग्य के कारक को एक गुरु सूर्य से कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट सेक्टर को बता रहे हैं। इनसे रिलेटेड लोग जो है उनके लिए फायदेमंद है। तो यहां तक आ गए। अब स्थिति क्या बनी है कि सबसे पहले हमने इस वीक में बात करें तो 4 तारीख को चंद्रमा वृश्चिक राशि में है। चंद्रमा वृश्चिक राशि में आ गए और वृश्चिक राशि के चंद्रमा जो हैं ये सुबह 9:57 तक वर्गोत्तम में है। तो चंद्रमा वर्गोत्तम में रहे, वृश्चिक राशि के, शुक्र से दृष्ट है। शुक्र चंद्रमा का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन बड़ा दूरंदेशी को बताता है, फोर्स इनर कैरेक्टर बताता है। ये कॉम्बिनेशन उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो लोग आगे की सोच के चलते हैं, जैसे शेयर मार्केट में काम करने वाले, गोल्ड सिल्वर में काम करने वाले, डिजाइनर्स हो गए, ज्वेलरी डिजाइनर, गारमेंट डिजाइनर्स हो गए, जो देखते हैं कि फैशन का ट्रेंड आने वाला कैसा है। और आखिर में लिटरेचर को लेकर के, आर्ट को लेकर, इन चीजों को लेकर के टाइम बहुत अच्छा है। तो सबसे बड़ी चीज क्या हुई यहाँ पर कि शुक्र और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, जो आपको मदद कर रहा है, भाग्य को वृद्धि कर रहा है, आपको बहुत अच्छा सोच देकर के आपके काम को बढ़ा रहा है। ये खास बात थी। अब 4 तारीख आ गई। 4 तारीख के बाद में एक सबसे खास बात ये हुई कि 5 तारीख को, 5 तारीख के दिन में 12:45 तक, 5 तारीख के दिन में 12:45 तक, मैं लिख देता हूं 5 तारीख के
दिन में 12:45 तक 4 और 5 में ये चंद्रमा बुध के नक्षत्र में गया। तो भाई ये सडन गेन और सडन लॉस का कॉम्बिनेशन है। बहुत इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। जो लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं या गोल्ड सिल्वर का काम करते हैं, लोग ध्यान रखें, यकायक कोई ऐसा निर्णय ना लें जो नुकसानदायक हो जाए। क्यों नुकसानदायक हो जाए? क्योंकि सूर्य द्वादशेष हैं जो धन का निष्कासन बताते हैं और भरणी नक्षत्र में है, यानी अनसर्टेन एक्सपेंसेस ऑफ मनी। अनसर्टेन मतलब जिसका कोई पता ही नहीं था, एकदम से आ गया, पैसा निकल गया हाथ से। तो जब द्वादशेष भरणी नक्षत्र में है तो खास तौर पे विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, पैसे को बचा के रखना पड़ेगा, नहीं तो पैसा निकल जाएगा हाथ से। तो आप लोग जो इस तरह का काम करते हैं, उतार चढ़ाव का, थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। दूसरा, सूर्य और बुध जो है ये आपका प्रोफेशन को भी चेंज की तरफ बता रहे हैं। थोड़ा सा उसमें भी अनसर्टेनिटी आ सकती है और वहां भी थोड़ा सा चेंज आ सकता है। लग्नेश भी बुध है, दशमेश भी बुध है, लेकिन मजेदार बात है कि बुध भी भरणी नक्षत्र में आ रहा है इस वीक में। बुध आपका भरणी नक्षत्र में 7 तारीख को आ रहा है। तो इस वीक में 4, 5, 6 और 7 को बुध भरणी नक्षत्र में आके आपको थोड़ा अनिश्चितता ला देगा। हालांकि शुक्र भाग्येश है, लेकिन फिर भी इसका डिलेमा की इसकी टेंडेंसी होती है। तो एक तो ये बात हो गई सबसे बड़ी। अब सबसे पहले ये हमने बात की कि सब चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, बुध के नक्षत्र की हमने चर्चा कर ली। सूर्य पूरे वीक में भरणी नक्षत्र में है, तो खास तौर पे एक्सपेंसेस का ध्यान रखना है। और इस सूर्य के ऊपर राहु की दृष्टि है, गुरु केतु की, सॉरी। तो केतु की दृष्टि अगर है तो सूर्य सेंसिटिव हो गया बहुत ज्यादा, इसलिए विशेष तौर पे किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट या उतार चढ़ाव के काम का ध्यान रखने की जरूरत है। अब ये देखिए कि 5 तारीख को चंद्रमा धनु राशि में आ गए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर बना। गुरु और शनि से दृष्ट होकर बड़े एक्सप्लोरिंग हो गए चंद्रमा। मंगल शनि ने चंद्रमा को बहुत ताकत बल प्रदान कर दिया। गुरु और शनि बैठ करके उसको बहुत एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो चंद्रमा मन के कारक भी हुए, तो मन आपका एक्सप्लोर कर, यानी उसमें एनर्जाइज हो गया। उसको मन आपका निर्णय लेने की क्षमता ले सकते हैं, यानी आप ठोस निर्णय बिना कंफ्यूजन के आप ले सकते। खास बात हो गई। लेकिन इस चंद्रमा का शुक्र के साथ में एक शताष्टक योग बना। ये आपके निर्णय शक्ति को लेकर के कभी कभी, और स्पेशली शुक्र जो है मैरिटल रिलेशनशिप का कारक है, वहां पे डिसएग्रीमेंट होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। पेरेंट्स की हेल्थ का ध्यान रखना है। 4th हाउस में होने की वजह से ट्रैवल भी हो सकती है, एसेट लिक्विडेशन की तरफ की जा सकती है। और ये आप देखिएगा कि चंद्रमा 5 तारीख को, 6 तारीख को चंद्रमा जो है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में और शुक्र जो है रोहिणी नक्षत्र में। ये जो कॉम्बिनेशन बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है और ये आपस में एसेट गेन के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। इस समय अगर कोई भी आपको कुछ ऐसी शुरुआत करनी हो, नई शुरुआत, कुछ साई देना या कुछ मान लो एडवांस देकर के कुछ, तो वो आप कर सकते हैं। बहुत अच्छा वक्त है। और ये टाइम आ रहा है, ये मैंने जो लिखा है, 6 तारीख को 16 बजे से लेके 7 मई को 18 बजे तक का ये टाइम है जिसमें आप इस कॉम्बिनेशन का फायदा उठा सकते हैं। अगली बात ये हो गई कि 7 तारीख को बुध भरणी नक्षत्र में, अब सब 7 तारीख को बुध भरणी नक्षत्र में आ गए। ये भरणी नक्षत्र में 7 तारीख को बुध आ गए, तो आपका लग्नेश और दशमेश दोनों भरणी नक्षत्र में जाके अनसर्टेन हो गए, अनिश्चित हो गए, विम्सिकल हो गए। भाई ध्यान रखने की जरूरत है। अगर उससे रिलेटेड कुछ निर्णय ले रहे हैं तो केयरफुल रहें, थोड़ा रुक जाएं, इस नक्षत्र को निकल जाने दें, इसके बाद निश्चित लें, वो ज्यादा बेटर है। कोई बिजनेस डील कर रहे हैं, कोई नौकरी में अप्लाई किया हुआ, नई नौकरी के लिए हाँ ना करनी है, इस नक्षत्र को निकल जाने दें, फिर आप करिएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं। क्यों, तो आपको पुनर्विचार करना पड़ सकता है, इस बात का ध्यान रखें। अगली बात ये हुई कि 7 तारीख को मंगल भी वर्गोत्तम में, देखिए मजेदार बात, ये मंगल भी वर्गोत्तम में आ गए। तो आपका 8th लॉर्ड और 3rd लॉर्ड मंगल जो शनि को बल प्रदान कर रहा है,
यहाँ देखेंगे तो 6th और 8th लॉर्ड दोनों यहाँ पे मंगल और शनि आ गए। ये मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप आपके व्यापार, आपकी कार्य प्रणाली के लिए बड़ा जरूरी है। तो बदलाव चाहता है, ये चेंज चाह रहा है। इस कॉम्बिनेशन को गुरु मदद कर रहे हैं। मीन राशि के लॉर्ड गुरु है जो चौथे स्थान में बैठ के उसको मदद दे रहे हैं, स्ट्रांग बना रहे हैं इसको। अच्छा साइन है, फायदा उठा सकते हैं हम। जो कुछ भी परिवर्तन आ रहे हैं समझदारी से, एहतियात से फायदा उठा सकते हैं। और इसके बाद में चंद्रमा आ गया 8 तारीख को मकर राशि में। छठाष्टक योग खत्म हो गया। चंद्रमा यहाँ आने से छठे स्थान का जो राहु है ये रीडिफाइनिंग मोड में चला गया। तो अब ये आपकी नौकरी पेशे को जिसमें डिसैटिस्फैक्शन चल रहा था उसके बदलाव को लेके फिर से पुनर्विचार चल रहा है। भाई नए नीले करें नहीं करें, क्या पोजीशन करें, ये स्थिति बनेगी। और दूसरा फाइनेंस पार्ट को भी लेकर के एक पुनर्विचार की स्थिति बनेगी। और कुंभ राशि के साथ मकर राशि के अंदर चंद्रमा आ गए। मकर राशि जो है वो एकादश भाव की स्वामी है, तो आपके फिर से एसेट को बता रही है, एसेट गेन की तरफ ले जा रही है। आप कुछ ना कुछ फिर खरीद सकते हैं। लेकिन चंद्रमा अपने स्थान पे दष्ट होकर हाउस ऑफ गेन का लॉर्ड है, उसको मजबूत बना रहे हैं, यानी गेन हो रहा है, फायदा हो रहा है, लाभ हो रहा है आपको। चंद्रमा अच्छे मोड में है। और यहाँ पे चंद्रमा जो है, एक मजेदार बात यह है कि श्रवण नक्षत्र में है 9 तारीख को। तो 9 तारीख बहुत अच्छी है, चंद्रमा के श्रवण नक्षत्र का फायदा उठा सकते हैं। अपने स्थान पे दृष्ट है चंद्रमा, यहाँ पर बहुत अच्छा साइन है। और इसके बाद में फिर शुक्र हो गए, चंद्रमा हो गया, ये सब नक्षत्र बदल रहे हैं, ये सब वक्त निकल जाएगा। और वीकेंड के अंदर 10 तारीख को दिन में 12:15 बजे चंद्रमा कुंभ राशि में आ जाते हैं राहु के साथ में। तो यहाँ राहु के साथ में कहते हैं पीड़ित होता है चंद्रमा, लेकिन ऐसा नहीं, सिर्फ एक दिन ऐसा होता है जब ये स्ट्रेस में होता है, क्लोज होता है। नहीं, गुरु से दृष्ट हो गया, डिससेटिस्फैक्शन तो है, और प्रोफेशनल पार्ट पर जो है ये डिससेटिस्फैक्शन आ रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर सिनेरियो देखा जाए तो चार्ट बहुत स्ट्रांग मोड में है, आपको फायदा उठाना चाहिए। जय श्री कृष्ण।